एक बार पुनः मैं YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप मेरे व्याख्यान को ढंग से सुनिएगा और अपने नॉलेज को बढ़ाइएगा। जहाँ कहीं कोई त्रुटि होगी तो बताइएगा। आप लोगों की कहीं कोई प्रॉब्लम है, कमियाँ हैं, तो उसे मैं पुनः सुधारने का या और कुछ आगे बताने का प्रयास करूँगा। तो अब अगली कविता है जिसका परशुराम लक्ष्मण संवाद पुनः शुरू होता है। और ये क्या है, लक्ष्मण जी कहते हैं, बिहस लखन बोले मृदुवानी, अहो महीप महाभटमानी। लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ मालूम है कि मुनिवर आप बहुत बड़े मानी हैं, अर्थात अभिमानी हैं, महाभट हैं, माने बहुत बड़े योद्धा हैं, और आप तो बहुत बड़े संत भी हैं। तो पुण्य पुण्य मोह दिखाओ कुठारू, और चाहत उठावन फूट पारू। आप मुझे बार बार फरसा दिखा करके ऐसे भयभीत कर रहे हैं जैसे कोई फूंक मारने से पहाड़ उड़ाना चाह रहा हो। हे मुनिवर, यहाँ कोई कद्दू का छोटा सा फल नहीं है जो एक अंगुली दिखाने से मर जाता है। यहाँ कुम्हड़बतिया को नहीं, जे तर्जनी देख मर जाए। जो तर्जनी अंगुली दिखाने से कद्दू का फल जैसे मर जाता है, यहाँ कोई कद्दू का फल नहीं है। देख कुठार सरासन बाना, और मैं कछुकह सहित अभिमाना। मैंने देखा कि आप फरसा धारण किए हुए हैं, आप धनुष बाण धारण किए हुए हैं, इसलिए मुझे बड़ा गर्व हुआ कि कोई योद्धा है। फिर भृगुवर परस दिखाओ मोही, और जो कछ भृगुवर परस दिखाओ मोही, और भृगुवर समुझ जनेऊ, अच्छा भृगुसुत समुझ जनेऊ विलोकी, और जो कछु कहूँ सहु ऋषि रोकी। आपको मैं जानता हूँ कि महर्षि भृगु के पुत्र हैं। भृगुसुत समझ करके, महर्षि भृगु के पुत्र समझ करके, और जनेऊ धारण किए हैं ऐसा देख करके, जो मैंने समझ लिया कि आप ब्राह्मण हैं और ऋषि हैं। इसलिए जो कुछ कहेंगे मैं अपना गुस्सा रोक करके आपकी बातों को सुनता रहूँगा और सहता रहूँगा, क्योंकि सुर महिषुर हरिजन अरुगाई, और हमरे कुल इन पर न सुहाई। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। आदर्श प्रभु श्री रामचंद्र जी चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र, अर्थात सूर्य वंश में जन्मे सूर्य के समान श्री राम जी परशुराम जी से लक्ष्मण भ्राता जो हैं उनके कह रहे हैं। एक बार इसे फिर से देख लीजिए। सूर्यवंश में जन्मे प्रभु श्री राम के छोटे भ्राता लक्ष्मण जी से परशुराम जी का संवाद चल रहा है, और इस संवाद में लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, हमारे इस सूर्यवंश में सुर महिषुर हरिजन और गाय, देवता ब्राह्मण संत मुनि ऋषि मुनि और गौ पर कभी भी अत्याचार नहीं होता है, अर्थात इस पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। ठीक है, इसलिए क्योंकि अब आप ब्राह्मण हैं और आपसे अगर मेरी लड़ाई होती है, अगर मैं हार जाता हूँ और या आपका वध कर देता हूँ, तो बधे पाप, अगर आपका मैंने वध कर दिया तो मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। और अगर मैं हार गया, यदि मैं आपसे हार गया तो मेरे वंश का अपमान होगा, क्योंकि सूर्य वंश कभी हारा नहीं। तो क्या नाम है, बधे पाप अपकीरत हारे, अपकीरत माने अपमान हो जाएगा। इसलिए दोनों स्थितियों में अगर आप मुझे मारते भी हैं
तो भी हम आपके चरण ही पकड़ेंगे। यह कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? परशुराम जी से कह रहे हैं। और कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, और व्यर्थ धरम धन बाण कुठारा। हे मुनिवर, आप बाण, धनुष बाण, फरसा, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। एक संत को और एक योद्धा को अपशब्द कहने का कोई अधिकार नहीं है। यह अर्थात कोई संत महात्मा कभी किसी को गाली नहीं देते हैं, किसी को अपशब्द नहीं कहते हैं। बहादुर योद्धा कभी अपनी बड़ाई या अपशब्द नहीं कहते हैं, क्योंकि मैदान जंग में वह सिर्फ लड़ाई करते हैं और युद्ध करते हैं। युद्ध के मैदान में अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। इसलिए इतनी सारी बातें कहते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, और सुनि सरोस भृगुवंश मन बोले गिरा गंभीर। परशुराम जी से कहते हैं लक्ष्मण जी, इतनी सारी बातें कहने के बाद कहते हैं, हे मुनिवर, यदि मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इतनी बात व्यंग्यात्मक शब्दों को सुनते ही परशुराम जी क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। इस प्रकार तीसरी छंद पूरी होती है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे पढ़ करके आप इसका भावार्थ क्लियर करेंगे। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।